कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस आमंत्रण के बाद कनाडा के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग, इट इज योर स्ट्रेंथ। ये आपकी ताकत दर्शाता है कि जब निचले लेवल्स पर रिफ्यूज हुआ तो उनके प्रधानमंत्री को खुद स्टेप इन होना पड़ा। वो कनाडा की पॉलिसी है। कोशिश लो, उधर बहुत सारी लॉबिंग हुई है। मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉबिंग जो हुई है। एक शख्स का चेहरा बदल जाने से, यानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बदल जाने से मामला रीसेट की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत से खालिस्तानियों को, बहुत से भारत विरोधियों को अपने इस एक्शन से जवाब दिया है कि मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मोदी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए 140 करोड़ भारतवासी महत्वपूर्ण है। कार्नी के अनुसार भारत की भागीदारी के बिना G7 जैसे मंच अधूरा रह जाएगा। नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में? देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। कनाडा का दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी यानी भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को रीसेट करने की जो शुरुआत है, बहुत वेलकम। मैंने फॉरेन पॉलिसी को बदलते देखा। आपको पता है, हम तो बोलते फॉरेन पॉलिसी के, तो बदलते देखे हमारे सामने। मार्क कार्नी को अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स की धमकियां हैं, 51st स्टेट की धमकियां, तो मार्क कार्नी को तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के साथ बिजनेस करना है। तो इसीलिए बैकडोर डिप्लोमेसी की खबरें हमें आ रही थी, वो चल रही थी। तो वो फिर उन्होंने शायद इसको बहुत पहले इसलिए अनाउंस नहीं किया या इनविटेशन नहीं दी। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी में बताया हो कि सर आपको बुलाना है, कैनेडियन हुकाम ने कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको बुलाना है, ज़रा हम करीब, जब वक्त करीब आएगा तब करेंगे ऐलान, क्योंकि तब तक अब जैसे 10 दिन हैं, 9-10 दिन हैं बीच में, तो तब तक कम प्रोपेगेंडा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकली समहाउ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वो कैसे? इंडिया ने जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में